हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा मैथ्स का 16 पार्ट है और ये हमारी मैथ सीरीज का एचसीएफ और एलसीएम का ही एक पार्ट है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे थे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ किए थे। अब सेकंड पार्ट है तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। इसके बाद एचसीएफ और एलसीएम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट नया टॉपिक लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है ये कि किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। अब एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि टाइल की लंबाई दी होती है या एक भुजा दी होती है, क्योंकि वर्गाकार टाइल है तो भुजा दी होती है एक। लेकिन इसमें जब भुजा नहीं दी होती है तो हम इसे एलसीएफ और एलसीएम से बहुत आराम से कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपी टेट 2019 में आया हुआ है, क्योंकि 2019 के बाद से अभी तक यूपी टेट हुआ नहीं, और जो 28 तारीख को होने वाला था लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गया है, रद्द हो गया पेपर। अब ये दोबारा से होगा। तो ये क्वेश्चन यूपी टेट 2019 में आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कमरे की चौड़ाई है उसकी कितनी लंबाई है। तो कमरे की लंबाई अगर हम देखें, कमरे की लंबाई कमरे की लंबाई है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। यानी कि ये ना तो ये दो भागों में हो गए, मीटर और सेंटीमीटर, तो इसे हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो जब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 1500 मीटर, 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर। तो ये टोटल जो लंबाई हो गई वो हो गई 1517 सेंटीमीटर। इसी तरीके से चौड़ाई की बात करें अगर, ये हमारी चौड़ाई, जिसे हम विड्थ बोलते हैं, डब्ल्यू कह सकते हैं, और लंबाई को एल कह सकते हैं, लेंथ। तो चौड़ाई विड्थ हो गई। विड्थ हमारी है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। तो इसे भी जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। जब ये हो गई तो ये हमारी हो गई टोटल 902 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वर्गाकार टाइल है उसकी न्यूनतम संख्या बतानी है। अब न्यूनतम संख्या कब होगी? जब सबसे बड़ी भुजा वाली टाइल लगाएंगे। तो जब न्यूनतम संख्या हमें ज्ञात करनी होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि न्यूनतम संख्या तभी तो होगी टाइल की जब सबसे छोटी टाइल लगाएंगे, सबसे बड़ी टाइल लगाएंगे। तो न्यूनतम संख्या तब होगी जब हम जब हम बड़ी से बड़ी टाइल लगाएं, बड़ी से बड़ी भुजा की टाइल लगाएंगे। तो जब बड़ी से बड़ी भुजा की टाइल लगेगी तभी। तो न्यूनतम संख्या हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि बड़ी से बड़ी भुजा की टाइल लगाएं। वर्गाकार है तो टाइल की लंबाई चौड़ाई बराबर होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारी लंबी चौड़ाई दे रखी है इसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे, दोनों का, लंबाई और चौड़ाई का, जिससे हमें पता चल जाएगा कि बड़ी से बड़ी भुजा क्या होगी जो इस पूरे को कवर कर देगी। तो इसे निकालते हैं हम। इसकी 1517 और 902, इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ निकालने के लिए इसे हम जब काटेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक ही उससे कटनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि ये ऐसी संख्याएं हैं जो काफ़ी रेयर केस में आई हैं, तो इसलिए हम अगर इसको चेक करेंगे तो चेक करने के बाद ये करीब 41 ही आएगा। तो 41 से जब हम काटेंगे, और 41 किसी से कटता ही नहीं है, ये एक से या स्वयं से कटता है, तो इसलिए ये 41 से कटेगा, और 41 से ये 37 बार हो जाएगा और ये 22 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। तो इसका मतलब जो टाइल की लंबाई चौड़ाई है या टाइल की भुजा है, क्योंकि टाइल वर्गाकार है तो टाइल की भुजा हो जाएगी हमारी 41 सेंटीमीटर। ये हमारी भुजा हो गई। अब टाइलों की जो संख्या हम ज्ञात करेंगे, टाइलों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी हो, क्योंकि हमें टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है जो इस पूरे फर्श को कवर कर दे। तो हमें जब टाइलों की संख्या निकालनी है तो टाइलों की संख्या के लिए क्या करना है कि पहले तो हम जो कमरा है, कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, तो इससे हमारी टाइलों की संख्या निकल आएगी। ये हमारा फॉर्मूला है कि हमें कमरे का क्षेत्रफल, टाइलों की संख्या अगर निकालनी है तो कमरे के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड करना होगा। अब कमरे का क्षेत्रफल क्या है? कमरा हमारा आयताकार है तो आयताकार क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई हमारी है 1517 सेंटीमीटर और चौड़ाई है हमारी 902 सेंटीमीटर। अब टाइल का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? टाइल हमारी वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर कह सकते हैं,
तो ये हो गई हमारी भुजा इंटू भुजा। ठीक, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। हमें पता है कि 1517 जो है वो 37 बार चला जाता है, और 41 से 902 को काटेंगे तो ये 22 बार चला जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 37 इंटू 22 का, तो इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, तो यह हो जाएगा हमारा 814। इतनी टाइलें हमारी हो गई। ये संख्या है नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स। इतनी टाइल्स की हमें ज़रूरत होगी, तो हम ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 के साथ चले जाएंगे। ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में, इसमें आप देखिए कि इसमें लिखा हुआ है कि 4 घंटियां हैं, 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। पहली घंटी 4 सेकंड पे बजती है, दूसरी घंटी 6 सेकंड बाद बजती है, तीसरी घंटी 8 सेकंड पे बजती है, और चौथी घंटी 14 सेकंड पे बजती है। अब कोई तो एक ऐसा टाइम है जिस पे ये एक साथ बजेंगी। अब इसमें दिया हुआ है कि 12 बजे, मान लीजिए कोई घंटी जो है वो 12 बजे एक साथ बजी। अब ये कहना चाहते हैं कि प्रारंभ करी 12 बजे बजना, फिर किस समय वे एक साथ बजेंगी, उसके कितने समय बाद। तो इनका एक कॉमन कॉमन एक सबसे पहला जो कॉमन चीजें होती है, कॉमन चीजें क्या होती है? वो होती है लोएस्ट एलसीएम। एलसीएम होता है वही तो कॉमन होता है, तो इसका मतलब कॉमन मल्टीपल जो सबसे पहले एक साथ बजेंगी, तो इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो जितना टाइम दिया हुआ है उसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, 6, 8 और 14। अब इनका आप निकाल लीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। फिर हम निकालेंगे, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 7। इसके बाद एलसीएम 2, 2 से ही काटेंगे अभी तो, क्योंकि जब तक एक ना आ जाए उसका, तो 2 एकम 2 और 7। इसी तरीके से 3 का, क्योंकि अब 2 का तो खत्म हो गया, तो 3 का आ गया और ये बचा 7। फिर लास्ट में एक बार और 7 का करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लघुत्तम समापवर्तक जो निकलेगा इसका, या कॉमन कह सकते हैं कि वो इतने, यही हमारी मिनट होंगी जो लासा है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, और 24 सत्ते हो जाएगा हमारा 168। तो ये हो गया हमारा 168। अब ये सब क्या थे? ये सब सेकंड में थे, ये सब सेकंड्स में थे, तो सेकंड्स में थे तो ये भी सेकंड में हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड में हो गया, यानी कि इसे हम जब मिनट में चेंज करेंगे तो 168 को 60 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 दूनी 120, बचे 48, तो 2 मिनट 48 सेकंड ये आया हमारा। अब इसका मतलब क्या है कि हर 2 मिनट 48 सेकंड पर घड़ियां, वो जो घंटियां हैं वो एक साथ बजेंगी, हर 2 मिनट 48 सेकंड पर। अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 12 बजे जब बजी, 12 बजे जब एक साथ बजी, तो इसके 2 मिनट एक साथ बजी। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक साथ बजी। अब इन्होंने बोला है कि इसके 2 मिनट, तो इसमें 2 मिनट, तो 12 बजे बजी और ये 2 मिनट 48 सेकंड और यहाँ पे 00, तो ये 2 मिनट 48 सेकंड जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 बजकर, 2 मिनट और जोड़ देंगे, 2 मिनट और 48 सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड कहाँ आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कोई भी 4 घड़ियां या 5 घड़ियां, 6 घड़ियां, 7 घड़ियां, ये किस इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, फिर वो एक साथ कैसे बजेंगी। तो एक साथ हम एलसीएम निकालेंगे। अगर कभी बोल दे कि हाईएस्ट नंबर ऐसे कुछ पूछ लेता है तो उसमें महत्तम समावर्तक निकालते हैं, लेकिन अगर जब एक साथ इकट्ठे बजने की बात आए तो इकट्ठा तो लघुत्तम समावर्तक ही निकलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ होती हैं। मान लीजिए कोई 6 घंटियां थी, वो एक साथ बजी। अब उसने पूछा कि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 5, 6, 2, 2, 4, 5, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती हैं। जब ये बजेंगी तो इसका मतलब कहीं तो एक साथ बजेंगी ना, क्योंकि इनका एक कॉमन फैक्टर भी होगा जहाँ पे ये एक साथ बजेंगी ही बजेंगी। तो इसने पूछा लास्ट में कि 1 घंटे में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। इसमें भी हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले 2, 4, 5, 8, 10, 12 इनका एलसीएम निकालेंगे। पहले हम 2 से काटेंगे इसे, तो 2 से काटने के लिए क्या करेंगे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छक 12।
ये कट गए। इसके बाद फिर 2 से, क्योंकि अभी तो 2 का पहाड़ा चले गई, तो 4 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, तो 6 हो गया। आगे फिर 1 2 बचा हुआ है, इसलिए उसके लिए भी हम लिखेंगे। ये हो गया 3। अब फिर से काटेंगे आगे 3 से, तो ये 1 1 5 1 3। इसके बाद 5 आ जाएगा, तो लास्ट में बचा कितना, 5। अब एक 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 आ गया है, तो इसलिए क्वेश्चन एलसीएम कंप्लीट हो गया। तो लघुत्तम समावर्तक इसका क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लघुत्तम समावर्तक 2 दूनी 4, दूनी 8, या 24 पंजे 120। तो ये हो गया 120। 120 सेकंड हो गया ये, क्योंकि सेकंड में है सारा। तो ये हर 120 सेकंड पे बजती रहेंगी। 120 सेकंड का मतलब अगर इसे हम मिनट में चेंज करें कि भाई कितने मिनट पे बजती रहती हैं, तो ये हो गया हमारा मिनट, यानी कि 2 मिनट पर ये हर 2 मिनट पे बजती हैं। अब 1 घंटे में हमें पता करना है कितना, 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 1 घंटे में बजेंगी बराबर कितना, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, वो तो बजेंगी, प्लस 1 मिनट और ऐड होगा, इतने मिनट में एक साथ बजेंगी। अब 2 मिनट पे अंतराल पे बज रही थी, इसलिए 2 मिनट पे हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया हमारा 30 प्लस 1, तो ये हो गया 31 मिनट। मतलब सॉरी, यहाँ पे 1 घंटे में यहाँ पे बार आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम निकाल लेंगे, तो इसलिए ये आ जाएगा 31 बार। आंसर आया हमारा 31 बार, यानी 1 घंटे में 31 बार ये घड़ियाँ आपस में बजेंगी एक साथ। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए, बी और सी किसी वृत्तीय स्टेडियम के अनुदेश एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। उन्होंने चलना शुरू किया। ए ने एक चक्कर लगाया 252 सेकंड में, बी ने एक चक्कर लगाया 308 सेकंड में, और सी ने एक चक्कर लगाया 198 सेकंड में। अब इसने बात की कि कितने समय बाद वे अगली बार पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो इनका जो सेकंड निकालना है कि भाई इनका कॉमन समय क्या है। तो जब वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलाना है, तो इनका कोई कॉमन समय होगा जिस पे ये एक साथ मिलेंगे। तो एक साथ मिलने के लिए ए ने कितना चक्कर लगाया, 252 सेकंड में। ये सब सेकंड में चल रहा है, तो बी ने लगाया 308 सेकंड में, और सी ने लगाया था 198 सेकंड में। अब इनका कॉमन समय निकालेंगे, पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक 12, 126, और ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, और ये हो जाएगा 2 नंबर 18, 2 नंबर 18, 99 हो गया। इसी तरीके से अभी 2 से और कटेगा, तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, और 2 ये 9 9 आ जाएगा। अब ये 2 से नहीं कट सकता, इसलिए 3 से काटेंगे इसे, क्योंकि 63 भी 3 से कट जाएगा, 99 भी। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और ये 77 और 33। अब ये फिर 3 से कट सकता है अभी, तो इसे 3 से काटेंगे, तो 3 सत्ते 31, और ये 77 और ये 11। अब इसे 7 से काट लेते हैं, जिससे कि हमारा पूरा पूरा आ जाए 1, तो ये हो गया 11, और ये भी 11, और लास्ट में क्या बचा, 11। तो 11 से अब हम इसे काट देंगे, तो 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब इनका जो लासा निकलेगा वो निकलेगा इन सब का मल्टीप्लाई। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 सत्ते हो गया हमारा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 36 सत्ते, तो 7 छः 42, और 4 7 21, 4 25, 252 हो गया। और 252 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 252 252, ये 11 से मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा 2772। तो ये हो गया हमारा कितना, 2772 सेकंड। अब इतने सेकंड है, अब इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं कि भाई कितने मिनट में मिलते हैं। तो मिनट में चेंज करने पे पता चलेगा 2772 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे कि कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाता है हमारा 46 मिनट। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, और 46 मिनट 12 सेकंड ये आ जाता है। अब इसका मतलब है कि ये हर 46 मिनट और 12 सेकंड पे ही जाके मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाएंगे, 1 के साथ। जब उन्होंने चलना शुरू किया था, उसके बाद 46 मिनट 12 सेकंड बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर आकर मिल जाएंगे। तो यही हमारा मिलने का समय है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या। अगर कभी भी अधिकतम संख्या की बात करें तो इसका मतलब क्या निकलेगा, सिंपली एचसीएफ। हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि अधिकतम संख्या मोस्टली पूछेगा तो हमेशा एचसीएफ ही निकालते हैं। तो इसमें बोला है कि जिसमें 1001 पेन बेचने वो मतलब बांटने हैं और 910 पेंसिलें बांटनी है। अब प्रत्येक जो बच्चा है उसको मिले पेन और पेंसिलों की संख्या बराबर आनी चाहिए उनके पास। तो इसके लिए अधिकतम संख्या जब निकालनी है तो एचसीएफ निकलेगा। तो सिंपल 1001, तो 1001 पेन है और 910 पेंसिलें हैं। अब हम इसको काटते हैं तो हम देखते हैं 2 से, 3 से, 4 से, दोनों संख्या एक ही संख्या से कटनी चाहिए, इसलिए हम सीधे इसे 7 से कट सकता है। तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 या 21, और इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 या 21, 130। अब आई ये दोनों संख्याएं दोबारा 7 से नहीं कटेंगी, तो आगे देखते हैं हम इसे हम 11 से नहीं काट सकते, 13 से काट सकते हैं। तो जो संख्या ये आएगा 13 11 और ये 13 दाम। अब ये दोनों संख्या एक संख्या से नहीं कट सकती, तो इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 13, यानी कि ये हो गया 91। तो जो अधिकतम संख्या है वो कितनी हो जाएगी, अधिकतम संख्या विद्यार्थियों की 91 हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूह में रखा जा सके, या तो उन्हें 6 के समूह में रखो या 8 के या 10 के, तो इसमें पूछा है कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या क्या होगी। जब हम निम्नतम संख्या की कभी बात करते हैं तो निम्नतम संख्या में क्या निकालते हैं, सिंपल एलसीएम। ये मोस्टली आपको क्वेश्चन देख के अंडरस्टूड हो जाएगा कि निम्नतम संख्या बोली है तो हम उसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, 6 8 10 का ही तो एलसीएम निकालना है, क्योंकि या तो 6 के समूह में रखना है या 8 के या 10 के। तो इससे हमें विद्यार्थियों की जो न्यूनतम संख्या है वो पता चल जाएगी। तो इसे काट लेते हैं, ये 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। क्योंकि ये हम एलसीएम निकाल रहे हैं इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों संख्या एक ही संख्या से कट सके। तो पहले हम 2 से काटेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा हमारा 2 से केवल 4 कटेगा, 2 दूनी 4, 5, फिर 2 एकम 2, 3 5, ये आया। फिर इसके बाद 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 5, इसके बाद ये आ जाएगा हमारा 5 एकम 5, ये आ गया। अब इसका जो लासा आया एलसीएम, जिसे हम कहते हैं एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, पंजे 120। तो ये हो गया हमारा 120। तो विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो गई, विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या हो गई हमारी, न्यूनतम संख्या 120। ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो ये ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बागवान जो है वो अपने बगीचे में वृक्ष लगाना चाहता है। अगर वृक्ष 35 या 14 या 21 की पंक्तियों में लगाने पर पंक्ति में वृक्षों की समान संख्या हो जाए और कोई भी वृक्ष बचे ना, तो कम से कम कितने वृक्ष लगाए जाते हैं जिससे कि या तो 35 का वर्ग बन जाए या 14 का या 21 का। तो हमें इसमें भी कम से कम को ही निम्नतम बोलते हैं। तो कम से कम जब कोई भी संख्या कम से कम या न्यूनतम या निम्नतम पूछी हो तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। इसका भी एलसीएम निकाल लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने कम से कम वृक्ष होंगे जिससे कि ये तीनों ही सेटिस्फाई हो जाए कि या तो हम 35 के वर्ग में लगा दें या 14 के में या 21 के में, किसी के में भी लगा सकते हैं। तो पहले हम इसे 2 से देखते हैं डिवाइड करके, तो 2 से सिर्फ 14 कटेगा, तो 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 21। अब इसे 3 से काट के देखते हैं, 3 से कोई कटेगा, 21 कटेगा 3 से, तो ये हो जाएगा 35 और ये 7 और ये 3 सत्ते 21। अब इसे 5 से काट लेते हैं क्योंकि 35 जो है वो 7, 5 सत्ते 35 हो जाता है इसलिए। और नेक्स्ट चलते हैं 7, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 ये। अब ये हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिससे कि हमें लासा पता चल जाए, क्योंकि लासा से ही तो हमें मतलब है वही न्यूनतम संख्या होगी। तो लासा क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, पंजे 30 और 3 सत्ते 21 यानी 210। अब 210 है संख्या, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कि 210 है कहीं, तो पहला भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी जो न्यूनतम संख्या है, निम्नतम जिसे हम निम्नतम या कम से कम इतने वृक्षों की जरूरत होगी हमें,
कम से कम कितने 210 वृक्ष हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस सीरीज का। तो इस सीरीज में लास्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि एक फूल वाला है, उसके पास 200 तो गुलाब के फूल हैं। कितने गुलाब के फूल हैं? 200। और 180 चमेली के फूल हैं। किसके? चमेली के 180 फूल। उसके बाद ये कहता है कि वह या तो केवल चमेली के फूल बनाए या केवल गुलाब की माला बनाए, लेकिन उसमें उतनी ही संख्या में फूल हों जिससे कि बराबर, मतलब बराबर बराबर बन जाए। तो फूलों की अधिकतम संख्या हमें ज्ञात करनी है। क्या करना है? अधिकतम संख्या। अब जब हमने देख लिया कि अधिकतम संख्या, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि अधिकतम संख्या का मतलब हमें एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतम संख्या पूछी है। अब अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वह माला बन सकती है और एक भी फूल शेष नहीं बचेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो किसका एचसीएफ निकालेंगे? 200 और 180 का। ये 2 से कट सकते हैं दोनों, तो इसलिए आ गया 100। और ये हो जाएगा 2 9 18 90। फिर 2 से कट सकते हैं क्योंकि अभी तो 0 है, तो 50 दूनी 100 और ये 45। अब नहीं कर सकते दोनों, लेकिन ये 5 से कट जाएंगे दोनों, तो ये 5 9 10 और 5 9 45 हो गया। अब नहीं कटेंगे क्योंकि ये 10 है, ये 9 है, ये 3 से कट सकता है लेकिन ये 5 से कटेगा, 2 से कटेगा। तो इस वजह से यहीं पे हम रुक जाएंगे। तो इसका जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया? 2 दूनी 4 पंजे 20। तो एचसीएफ हो गया 20। यानी कि हमारे जो अधिकतम फूलों की संख्या है वो कितनी हो गई? अधिकतम फूलों की संख्या, एक माला में अधिकतम फूलों की संख्या 20 होगी और जिससे हमारे पूरे पूरे फूल बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाएंगे। तो ये हमारा इस सीरीज का लास्ट पार्ट था और अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।